भगवान श्री रमन महर्षि से भक्त ने पूछा, अविद्या कैसे उत्पन्न हुई। भगवान श्री रमन महर्षि बताते हैं, अविद्या उत्पन्न नहीं हुई, उसका अस्तित्व सच्चा नहीं है, जो है वह विद्या ही है। भक्त पूछता है, तो मुझे साक्षात्कार क्यों नहीं होता। इस पर महर्षि जी बताते हैं, संस्कारों के कारण, लेकिन इस बात का अन्वेषण कीजिए कि किसे और किसका साक्षात्कार नहीं होता, तब अविद्या है ही नहीं, यह स्पष्ट हो जाएगा। भक्त पूछता है, तो लक्ष्य को मानकर साधना प्रारंभ करना गलत है कि नहीं। इस पर महर्षि जी बताते हैं, यदि कोई प्राप्त करने योग्य लक्ष्य है तो वह नित्य नहीं हो सकता। लक्ष्य पहले से ही मौजूद होना चाहिए। हम अहंकार के साथ लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन लक्ष्य अहंकार के पहले ही मौजूद है। जो लक्ष्य में है वह हमारे अर्थात अहंकार के जन्म के पूर्व से ही है। चूँकि हमारा अस्तित्व है, अहंकार का भी अस्तित्व दिखता है। यदि हम आत्मा को अहंकार माने तो हम अहंकार बन जाते हैं, यदि हम मन माने तो मन बन जाते हैं, और शरीर माने तो शरीर बन जाते हैं। विचार विविध रूप वाले कोशों को बनाता है। पानी पर छाया हिलती हुई मालूम पड़ती है, क्या कोई इस छाया का हिलना रोक सकता है। यदि उसका हिलना बंद हो जाए तो आप पानी को नहीं, केवल प्रकाश को देखेंगे। उसी तरह आप अहंकार तथा उसकी चेष्टाओं की ओर ध्यान मत दीजिए, केवल उसके पीछे रहे हुए प्रकाश को देखिए। अहंकार अहम विचार है, सच्चा अहम आत्मा है। यदि केवल विचारों के त्याग का ही प्रश्न है तो साक्षात्कार एक कदम दूर है, ऐसा भक्त पूछता है। इस पर महर्षि जी बताते हैं, साक्षात्कार पहले से ही है। निर्विचार अवस्था ही सच्ची अवस्था है। साक्षात्कार कोई क्रिया नहीं है। क्या कोई ऐसा है जिसे आत्मा साक्षात ना हो। क्या कोई अपने अस्तित्व का इनकार कर सकता है। साक्षात्कार में एक साक्षात्कार करने वाला और दूसरा जिसका साक्षात्कार किया जाए, वह ऐसे दो सूचित होते हैं। जो अब तक साक्षात नहीं था उसको साक्षात करने का यत्न किया जाता है, लेकिन जब हम अपने अस्तित्व को स्वीकार करते हैं तो हम अपने आत्मा को ना जाने, ऐसा कैसे हो सकता है। प्रश्नकर्ता पूछता है, विचारों अर्थात मन के कारण। तब महर्षि जी बताते हैं, बिल्कुल ठीक, मन हमारे आनंद का आवरण है। हम यह कैसे जानते हैं कि हमारा अस्तित्व है। यदि आप कहें कि हमारे चारों ओर फैले हुए जगत के कारण, तो गहरी नींद में आप थे, ऐसा आप कैसे जानते हैं। प्रश्नकर्ता कहता है, मन से मुक्ति कैसे हो। इस पर महर्षि जी बताते हैं, क्या मन स्वयं को नष्ट करना चाहता है। मन अपने आप को नष्ट नहीं कर सकता। तो आपका काम है मन की सच्ची प्रकृति को जानना। तब आप जानेंगे कि मन है ही नहीं। जब आत्मा अनुसंधान किया जाता है तो मन कहीं भी नहीं है। आत्मा में रहकर मनुष्य को मन के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्नकर्ता पूछता है, क्या मुक्ति और साक्षात्कार एक है। इस पर महर्षि जी बताते हैं, मुक्ति हमारा स्वभाव है, वह हमारा दूसरा नाम है। हमारी मुक्ति की चाह आश्चर्यकारक है। यह ऐसा है जैसे कोई मनुष्य जो छाया में है, स्वेच्छा से छाया छोड़कर सूर्य की गर्मी में जाता है। वहाँ असहाय ताप से पीड़ित होकर बड़े परिश्रम से छाया में वापस आता है और आनंद से कहता है, आहा, छाया कितनी मधुर है, आखिर मैं छाया में आ ही गया। हम सब ठीक ऐसा ही करते हैं। हम सत्य से अलग नहीं हैं, किंतु कल्पना करते हैं कि हम भिन्न हैं, अर्थात हम स्वयं भेद खड़ा करते हैं, फिर उससे मुक्त होने के लिए कठोर साधना करते हैं और आखिर एकता का अनुभव करते हैं। ऐसा कल्पना से भेद खड़ा करके तब उसे नष्ट करना चाहिए। प्रश्नकर्ता पूछता है, इस बात का अनुभव केवल गुरु के अनुग्रह से हो सकता है। मैं भागवत पढ़ रहा था, वह कहता है
कि गुरु चरण रज से ही परमानंद प्राप्त हो सकता है। मैं कृपा के लिए प्रार्थना करता हूँ। इस पर महर्षि जी कहते हैं, आपकी सत्ता के अलावा आनंद और क्या है? आप आनंद रूप सत्ता से अलग नहीं हैं। इस समय आप सोचते हैं कि आप मन या शरीर हैं जो परिवर्तनशील तथा नश्वर है, किंतु वस्तुतः आप अविकार तथा नित्य हैं। यही आपको जानना है। प्रश्नकर्ता पूछता है, अंधकार है और मैं अज्ञानी हूँ। इस पर महर्षि जी बताते हैं, यह अज्ञान अवश्य जानना चाहिए। ऐसा कौन कहता है कि मैं अज्ञानी हूँ? वह अवश्य अज्ञान का साक्षी होना चाहिए। वह साक्षी आप हैं। सोक्रेटिस ने कहा था, मैं जानता हूँ कि मैं नहीं जानता। क्या यह अज्ञान है या ज्ञान है? तब प्रश्नकर्ता पूछता है, मैं तो वेलूर में दुखी और आपके निकट शांति का अनुभव क्यों करता हूँ? इस पर महर्षि जी बताते हैं, इस स्थान में आप जो अनुभव करते हैं वह क्या आनंद हो सकता है? आप कहते हैं कि इस स्थान को छोड़ने पर आपको दुख का अनुभव होता है, इसलिए शांति नित्य नहीं है, वह दुख मिश्रित है। यह दुख दूसरे स्थान में प्रकट होता है, इसलिए आप विशेष स्थानों में या कालखंडों में आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। आनंद नित्य होना चाहिए जिससे वह उपयोगी सिद्ध हो। आपकी सत्ता नित्य है, नित्य आत्मा बने रहिए, यही आनंद है। आप हमेशा वह हैं। आत्मा सदैव साक्षात है। जो प्रथम से और नित्य साक्षात है, उसके साक्षात्कार का प्रयत्न आवश्यक नहीं है, क्योंकि आप अपने अस्तित्व का इनकार नहीं कर सकते। वह अस्तित्व चैतन्य है, आत्मा है। यदि आपका अस्तित्व ना हो, आप प्रश्न नहीं पूछ सकते। अतः आपको अपने अस्तित्व का स्वीकार अवश्य करना पड़ेगा। वह अस्तित्व सद्वस्तु आत्मा है। वह पहले से ही साक्षात है, इसलिए साक्षात्कार के लिए किया गया प्रयत्न केवल आपकी वर्तमान भूल कि आपने आपके आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया है, उसको प्रकट कर देने में परिणत होता है। कोई नया साक्षात्कार नहीं होता। आत्मा सदा अनावृत है। प्रश्नकर्ता पूछता है, लेकिन ऐसे ज्ञान को होने में कुछ साल लग जाएंगे। तब महर्षि जी कहते हैं, साल क्यों? समय का ख्याल केवल आपके मन का है, आत्मा में नहीं। आत्मा के लिए समय नहीं है। अहंकार के प्रकट होने के बाद समय एक विचार के रूप में दिखने लगता है, लेकिन आप देश कालातीत आत्मा हैं। आप देश काल के अभाव में भी होते हैं। यदि यह सच होता कि साक्षात्कार बाद में होगा, तो इसका मतलब यह हुआ कि इस समय आपको साक्षात्कार नहीं हुआ है। साक्षात्कार का वर्तमान अभाव भविष्य में किसी भी क्षण प्रकट हो सकता है, क्योंकि काल अनंत है। इस कारण भी ऐसा साक्षात्कार अनित्य है, लेकिन यह सच नहीं है। साक्षात्कार को अनित्य समझना गलती है। वह तो सच्ची शाश्वत अवस्था है जो कभी बदल नहीं सकती। भक्त पूछता है, हाँ, मैं इस बात को उचित समय आने पर समझूंगा। इस पर महर्षि जी कहते हैं, आप प्रथम से ही वह हैं। देश काल आत्मा को प्रभावित नहीं कर सकते, वे आप में हैं। इसी प्रकार आप अपने चारों ओर जो देख रहे हैं वह भी आप में हैं। इस बात को समझाने के लिए एक दृष्टांत है। एक महिला के गले में बहुमूल्य हार था। एक बार उत्तेजना के कारण वह उसे भूल गई और सोचने लगी कि हार खो गया है। बेचैन होकर उसने अपने घर में ढूंढा, लेकिन वह मिला नहीं। उसने पड़ोसियों तथा मित्रों से भी पूछा, शायद वे इसके बारे में कुछ जानते हों, लेकिन वे कुछ नहीं जानते थे। आखिर एक भले मित्र ने उसे अपने गले में उस हार को देखने के लिए कहा। उसने जाना कि हार हमेशा गले में ही था और वह सुखी हो गई। बाद में दूसरों के पूछने पर कि क्या वह खोया हुआ हार मिल गया, तो उसने कहा, हाँ, मिल गया। वह अब भी ऐसा अनुभव कर रही थी जैसे कोई खोई हुई चीज़ मिल गई हो। अब क्या उसने कभी खोया था? वह हमेशा उसके गले में था, लेकिन उसके अनुभव का मूल्यांकन कीजिए। जैसे खोया हुआ रत्न मिल गया हो, ऐसे वह प्रसन्न हो रही थी। ऐसा हमारे साथ भी होता है।
हम सोचते हैं कि कभी ना कभी हम आत्मा का साक्षात्कार कर लेंगे, जबकि हम आत्मा के अलावा और कुछ भी नहीं हैं। प्रश्नकर्ता पूछता है, कुछ तो ऐसा अवश्य होना चाहिए जिसका अनुष्ठान करके मैं उस अवस्था तक पहुंच सकता हूँ। महर्षि जी कहते हैं, यह विचार गलत है कि कोई ध्येय है और वहाँ तक पहुँचने का कोई मार्ग है। हम हमेशा वह ध्येय या शांति हैं, हम शांति नहीं हैं, ऐसे विचार से मुक्त होना जरूरी है। प्रश्नकर्ता पूछता है, सब धर्म ग्रंथ कहते हैं कि गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक है। भगवान कहते हैं, गुरु वही कहेगा जो अभी मैं कह रहा हूँ। आपके पास प्रथम से ना हो ऐसी कोई वस्तु वह आपको नहीं देगा। किसी के लिए यह संभव नहीं कि वह अपने पास पहले से ही ना हो ऐसी कोई नई वस्तु पाले। यदि वह ऐसी कोई वस्तु पाता भी है तो वह जैसे आई थी वैसे चली भी जाएगी। जो आता है वह जाता है, जो हमेशा है वही रहेगा। गुरु आपको ऐसी कोई नई वस्तु नहीं दे सकता जो पहले से आपके पास ना हो। हमने साक्षात्कार नहीं किया, यह विचार छोड़ना ही आवश्यक है। हम हमेशा ही हैं, केवल हमें इस सत्य का अनुभव नहीं होता। यह कहते हुए कि आत्मा कहाँ है, हम इधर उधर घूमकर आत्मा को ढूंढते हैं। आखिर ज्ञान दृष्टि का उषाकाल आता है और हम कहते हैं, यह आत्मा है, यह मैं हूँ। हमें ऐसी दृष्टि प्राप्त करनी चाहिए। इस दृष्टि के प्राप्त होने पर हम जगत में जहाँ चाहें या घूमें और किसी से भी मिले, कहीं भी आसक्त नहीं होंगे। एक बार आपके पैरों में जूता डाल दिया जाए तो चलते समय आपको मार्ग के कांटे कंकड़ पीड़ा नहीं पहुँचाएंगे। मार्ग में चाहे पहाड़ भी आ जाए, आप निर्भय तथा निश्चिंत होकर चलेंगे। इस प्रकार ज्ञान दृष्टि युक्त पुरुषों के लिए सब कुछ सहज होता है। अपनी आत्मा से भिन्न है भी क्या? प्रश्नकर्ता पूछता है, सहज अवस्था तभी अनुभव का विषय बनती है जब दुनियादारी की दृष्टि मिट जाए। लेकिन वह मिटे कैसे? इस पर महर्षि जी कहते हैं, यदि मन मिट गया तो पूरी दुनिया मिट गई। मन सबका कारण है। यदि वह मिट गया तो सहज अवस्था प्रकट होगी। आत्मा हमेशा स्वयं को अहम अहम रूप से उद्घोषित करता रहता है। वह स्वयं प्रकाश है और यहाँ अभी है। यह सब वही है, हम केवल उसी में हैं। उसी में रहकर उसकी तलाश क्यों की जाए? प्राचीन ऋषि कहते हैं, दृष्टि को ज्ञान में बनाकर विश्व को ब्रह्म में देखना चाहिए। हरि ओम तत्सत।